का स्पेशल सेगमेंट निगम चुनावों का महाकुंभ लगातार जारी है। वार्ड में पूर्व में जीते हुए पार्षदों की क्लास लगने का दौर और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके बीच आज हाजिर हुई है अनीता सर्वेश तिवारी, जो कि कांग्रेस पार्टी से पार्षद रही। पूर्व में वार्ड क्रमांक 9 यानी कि वृंदावन कॉलोनी से प्रतिनिधित्व किया, जनता की आवाज उठाई, जनता के तमाम मुद्दे जो थे उनको इन्होंने सुलझाने की कोशिश की, बुनियादी सुख सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की, परंतु बावजूद उसके कुछ रह गया बाकी। उन्हीं विषयों पर करेंगे चर्चा। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनीता तिवारी जी। पहले तो बताइए, एक बेहद सामान्य जीवन से निकल करके आप आई, जैसे मान लीजिए कोई राजनीतिक परिदृश्य नहीं है, पुराना कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, आप स्वयं में बेहद सामान्य महिला हैं, तो एक नई चुनौती, एक नया कुछ सीखने को मिला होगा आपको पिछली परिषद में। जी देखिए, मतलब एक गृहस्थी से मैं निकली हुई थी जी। और हमारा कोई राजनीतिक करियर नहीं था। मेरे जो हस्बैंड है वो मतलब बड़े भैया संजय शुक्ला जी के साथ राजनीति में थे, तो धीरे धीरे करके फिर मुझ पे मतलब ऐसा वो हुआ है कि मेरे को पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ा। फिर मैं जनता के बीच में गई और सभी से मिली मैं, और फिर मैं पार्षद चुनी। अच्छा, आपने स्वयं ने भी माना कि आप बेहद सामान्य गृहस्थ जीवन से थी, तो ये गृहस्थ जीवन और सामाजिक जीवन के बीच में सामंजस्य कैसे बनाती थी अनीता जी? मान लीजिए घर में बच्चों को भी संभालना है, बच्चा आपका छोटा भी है और 2 बच्चियां हैं आपकी, तो उनका भी लालन पालन करना है, आपके वार्ड का भी लालन पालन करना है, घर में भी सक्रियता देनी है, उपस्थिति देनी है, उनका ध्यान रखना है, वार्ड में भी सक्रियता रखनी है, जनता का ख्याल रखना है। तो क्या चुनौतियां थी आपके सामने, क्योंकि चीज़ें तो चेंज हो गई होंगी, आपका रूटीन चेंज हो गया होगा पूरा। जी संयुक्त परिवार है मेरा, उसमें मतलब मम्मी है और भाभी है, उन लोगों के सपोर्ट के कारण परिवार में कोई दिक्कत नहीं आई, बच्चों का आराम से पोषण भी हो गया। और फिर मुझे वार्ड में भी आने का मौका मिलता रहा, मैं वार्ड में भी डोर टू डोर सभी से मिलती रही और सारे काम मैंने बहुत इजी से रूटीन में करती रही। चलिए खैर, ये बहुत अच्छा हर्ष का विषय है। आपने आधुनिकता के दौर में जहाँ लोग न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ते हैं, आपने संयुक्त परिवार का महत्व बताया कि चूंकि आप संयुक्त परिवार में हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों का बचपन नहीं पिछड़ा और आपका वार्ड भी सही सलामत रहा। जी। कैसे देखती, चुनौतियां क्या थी? नगर परिषद जो थी भारतीय जनता पार्टी की थी, मेयर मालिनी गौड़ भारतीय जनता पार्टी से रही, आपके आधे कार्यकाल में तो विधायक भी मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के ही रहे जी। तो क्या कोई चुनौतियां थी आपके लिए? बोला जाता है कि जब सत्ता नहीं होती, सरकार नहीं होती, तो काम उतनी आसानी से होते नहीं है, तो क्या वास्तव में ऐसा था? जी, चुनौती तो थी वार्ड में, विधायक थे उनके द्वारा काम नहीं हो पा रहे थे मेरे वार्ड में, और मैं महापौर जी का कहूँगी तो वो तो पूरे शून्य थे, उनका कोई तालमेल जमा भी नहीं और कोई काम हो भी नहीं पाए थे मेरे वार्ड में। चूँकि 1 साल बाद फिर विधायक संजय शुक्ला जी आए, जिससे मुझे नई ऊर्जा मिली और मेरे वार्ड में विकास कार्य होने लगे और सारे काम फिर तुरंत निरंतर होते रहे। मतलब कहीं ना कहीं सुदर्शन गुप्ता की विधायकी रहते आपको लगता है कि काम कम होते थे, क्योंकि तकरीबन 25-30 सालों के बाद देखा गया कि आपका जो क्षेत्र है वहाँ कांग्रेस पार्टी का पार्षद चुन करके आया। एक लंबा अरसा जो था कि बीजेपी का पार्षद ही चुन करके आपके क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता था, परंतु वहाँ की जनता ने आप पर भरोसा जताया और आपको विजयी बनाया। जी, चुनौती भी आई, दिक्कत भी आई, मुझे वहाँ पर काम करने में भी बहुत प्रॉब्लम आई थी शुरू में। फिर धीरे धीरे उसको मतलब विकास के उसमें रूटीन में लेकर सारे वार्ड में काम भी करवाए और सारे सब लोगों से मिलना जुलना, पूरा संपर्क निरंतर चलता रहा। अच्छा, क्या बेसिक समस्याएं थी आपके क्षेत्र में जब आप पार्षद बनी तो? जी, ड्रेनेज लाइन नहीं थी, सड़कें नहीं थी, नर्मदा की लाइनें नहीं थी, जिसको हम लोगों ने नर्मदा लाइन बिछवाई, सारे वार्ड में नर्मदा लाइन बिछवा कर सारा काम करवाया, बगीचों का निर्माण करवाया, बगीचों में भी इंटरलॉक टाइल्स लगवाई, जहाँ पर जो दिक्कतें थी वो सारी प्रॉब्लम हमने दुरुस्त की। अच्छा, आपके पारिवारिक संजय शुक्ला जी जो विधायक बनने से पहले क्षेत्र बोरिंग बुलवाते थे, तो आपके क्षेत्र में भी बोरिंग वगैरह हुए उनके माध्यम से? जी हाँ, मेरे वार्ड में भी टोटल 22 बोरिंग हुए हैं, सारे जिसमें मशीनें भी डली हुई है और सारी कनेक्शन भी सभी को चालू है बोरिंग। जी सारे जानकारी जी बिल्कुल पूरा चालू है। अच्छा, पानी की किल्लत मतलब आप कहना चाहती हैं कि दूर हो गई, लगभग दूर हो चुकी है, और जहाँ दूर नहीं हुई वहाँ पर टैंकर पहुँच जाते हैं, और नर्मदा लाइन तो हमने करवाई दी है सभी दूर, तो वो पानी भी पहुँच जाता है। अच्छा, आपके क्षेत्र को टैंकर से
निजात कब मिलेगा अनीता जी? मान लीजिए कि नर्मदा कनेक्शन भी करवा दे रहे हैं हम, 20-22 बोरिंग आप बोल ही रही हैं कि 22 बोरिंग तो स्वयं संजय शुक्ला की करवाई हुई जी है। देखिए, गर्मी में तो बोरिंग भी सूख जाते हैं, अच्छे से अच्छे बोरिंग जहाँ होते हैं, और गर्मी में अच्छे से अच्छा वार्ड हो चाहे कहीं भी हो, टैंकर की आवश्यकता होती है। कहीं ऐसा होता है नर्मदा लाइन किसी दिन नहीं आती, टंकी नहीं भराती, तो पानी नहीं भर पाता टंकी में, तो फिर टैंकर की आवश्यकता पड़ती है। जी। अच्छा, आपके क्षेत्र में जब आप चुनाव जीत करके आई तब ड्रेनेज वगैरह की भी बहुत सारी समस्या थी, गंदगी की भी समस्या थी, पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं स्वच्छता सर्वेक्षण का एक मिसाल वहाँ भी कायम हुआ। वार्ड क्रमांक 9 में भी लोगों में एक अच्छी अवेयरनेस जागरूकता आई सफाई को लेकर। जी बिल्कुल आई है, बिल्कुल करा है लोगों ने जी, लोगों ने काम भी करवाया, और फिर ड्रेनेज लाइन भी हो गई। फिर बैक लाइनें भी जो गंदी पड़ी रहती थी उसको रूटिंग में हमने बोल के करवाते गए, तो वो सफाई भी हो गई उसकी। अच्छा, नई क्या उपलब्धियां रही? आपने आपके वार्ड को क्या दिया? जैसे आपने ड्रेनेज लाइन बताया कि नई बिछाई गई, नर्मदा के कनेक्शन करवाए गए, पानी की किल्लत फिर अपनी जगह पर है जी, पर आपने पॉजिटिव एफर्ट्स लगाए अपने वार्ड को पानी से निजात दिलाने के लिए। क्या बड़ी उपलब्धियां कौन सी रही? क्या क्या करवाया आपने 5 साल में? अनीता तिवारी से वार्ड को क्या मिला? जी सबसे पहले तो मंदिर का निर्माण करवाया जी। उसके बाद हम लोगों ने एक शासकीय विद्यालय था जिसमें बच्चियों को पढ़ने के लिए बेंचेस नहीं थी, वॉशरूम नहीं था, और टीचर्स को पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो हम लोगों ने उनसे संपर्क करके सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। ऐसे सारे काम वार्ड में करवाए। बाग बगीचों का निर्माण भी आपने करवाया? हाँ, बगीचों का निर्माण का है, जैसे वृंदावन कॉलोनी, हेमू कॉलोनी है, अपना कमला नेहरू कॉलोनी है, इनके सारे रघुवंशी कॉलोनी, सारे बगीचों का डेवलपमेंट करवाया और सारे ग्रीननेस लेकर आए वहाँ पर। कोशिश मतलब पूरी की कि कहीं ना कहीं गार्डन में बच्चे फिर से लौटे और वापस से खेलने लगे, कूदने लगे। महिलाओं के लिए भी कुछ अलग से व्यवस्थाएं की गार्डन में आप लोगों ने? जी, हेमू कॉलोनी में महिलाओं के लिए भी जिम, ओपन जिम का वो करवाया था निर्माण। उसमें महिलाएं भी आती थी अपनी शाम को बैठ के अपने जिम में जितना उनसे जैसा बनता था वो अपने एक्सरसाइज करके अपने रूटीन का काम वहाँ पर करती रहती। चलिए ठीक है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में भी ये हवा चलती है, जो सर्वेश तिवारी हैं उनकी राजनीति जो है वो केवल संजय शुक्ला तक ही सीमित हो जाती है, तो क्या वास्तव में ऐसा है कि केवल एक व्यक्ति विशेष का हाथ पकड़ के राजनीति में आगे बढ़ना है, या अपनी खुद की भी कोई विचारधारा है राजनीति से जुड़ी? आप लोगों एक ये हमारे संजय शुक्ला जी बड़े भैया हैं, उनसे हमारे पारिवारिक संबंध है। इसमें मतलब हर कदम पे वो हमारा सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, वो सारे काम करवाते हैं। तो एक सीमित रहने वाला काम नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ाने का काम करवाते हैं विधायक जी। तो बस चल रहा है। मतलब संजय शुक्ला जी आप मानते तो हैं कि जी, जो भी राजनीतिक आपका सफर है वो कहीं ना कहीं है तो संजय शुक्ला जी की वजह से? जी, संजय शुक्ला जी की वजह से पूरा राजनीति। चलिए ठीक है। महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं संजय शुक्ला, क्या लगता है? जब विधायक का चुनाव हुआ था तकरीबन 2500 मतों से चुनाव जीते थे आपके क्षेत्र से, अब तो महापौर का चुनाव है और सर्वेश तिवारी जी ने तो 1 महीने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं या मेरी धर्मपत्नी नगर निगम चुनाव से दूर रहेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या लगता है मेयर चुनाव में अपने वार्ड से कितने वोटों से जीत दिलवाएंगी आप संजय शुक्ला जी? संजय शुक्ला जी को मैं वार्ड नंबर 9 से भारी बहुमतों से जितवाऊंगी, पूरी कोशिश करेंगे, और ताकि बहुत अच्छे मतों से जीते। संजय भैया वहाँ पर उन्होंने काम भी बहुत अच्छे करा है और जनता भी बहुत खुश है उनके सारे कामों से, पूरा आशीर्वाद देने को तैयार है। आपको लगता है निगम परिषद में कांग्रेस की सरकार लौटेगी संजय शुक्ला जी के नेतृत्व में? बिल्कुल 101% लौटेगी, वापस से आएगी नगर निगम में। लगता है आपको भी जी सरकार बिल्कुल, बनेगी? अच्छा कैंडिडेट मतलब उतारा है आपको लगता है कांग्रेस पार्टी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, फौजिया शेख नेता प्रतिपक्ष का कितना सपोर्ट, आपको कितना सहयोग मिला? मान लीजिए विपक्ष की वो आवाज थी और आप लोगों के साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मेयर भी महिला थी और नेता प्रतिपक्ष भी कांग्रेस ने एक महिला को लिया था। काफी सारी महिलाएं चुनाव जीत करके पहुंची भी थी निगम परिषद में, तो कितना सपोर्ट आपको मिला? देखिए, महापौर का फिर यहाँ दूसरी बार मैं बोलना चाहूँगी, शून्य कार्यकाल रहा उनका हम लोगों के प्रति। और रही बात फौजिया शेख अलीम नेता प्रतिपक्ष भाभी की, तो वो मेरी एडमायर रही है। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट करा हर चीज़ के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि भाभी इसको ऐसा करना है, भाभी ऐसा, हर कदम से कदम मिलाकर उन्होंने पूरे साथ दिया और हर आंदोलन, हर मुद्दे उन्होंने बड़े दम से रखे। चलिए ठीक है। अच्छा, जब हम सर्वे करने के लिए आपके क्षेत्र में पहुंचे थे तो कुछ सामान्य बातें निकल करके सामने आई थी। खैर खुशी की बात है आपके लिए कि जनता ने आपको फिर भी पास करार दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि पूर्व में जो पार्षद बने उनसे अगर तुलना की जाए तो आपका कार्यकाल
खासा संतोषप्रद था। जी। परंतु ऐसे में जनता के दो विषय थे, एक ये कि आपके वहाँ बार बार खुदाई होती रही, 5 जी। सालों में बार बार आप कभी सड़क खोद के ड्रेनेज का काम करवाती रही, फिर आपने सड़क बनवा दी, फिर खुदाई करवा दी, फिर आप नर्मदा का कनेक्शन करवाने लगी, जी। फिर खुदाई हुई, फिर सड़क बनी। एक तो कई बार लोग खुदाई से परेशान रहे आपके क्षेत्र में, तो क्या कारण था इसके? देखिए, संतुष्ट करना तो असंभव है सभी को, क्योंकि कारण ये है कि प्रॉब्लम उनको भी होती थी कि हमारे वहाँ पानी नहीं आ रहा, हमारे वहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। तो दोनों सुविधाओं को देखते हुए हम लोगों ने वार्ड में खुदाई भी करवाई, सड़कें भी बनवाई और वापस से उसको काम को सुचारू रूप से चालू रखा हम लोगों ने, और उसको वापस से निर्माण भी करवा दिया। अच्छा, जहाँ पूरे इंदौर में पेवर ब्लॉक कई बार टूटे, कई बार लग गए, आपके क्षेत्र में कई जगहों पर हमको पेवर ब्लॉक नहीं दिखे। सुंदरता के लिए जो पेवर ब्लॉक जो नगर निगम ने लगवाए नहीं, लगवाए हैं जहाँ जहाँ लगे थे वहाँ पर, और जहाँ जहाँ ऐसे पुराने हो चुके थे उसको निकाल दिया, चूँकि कार्यकाल तो समाप्त हो चुका था, तो हम उसमें तो कुछ कर नहीं सकते थे। अब मौका आगे मिलेगा, छोटे भाई लवेश भैया चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सारी जो दिक्कतें हैं हम क्लियर करेंगे। अच्छा, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहती हैं? काम भी अच्छा किया, आप स्वयं भी मानती हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं अपने कार्यकाल से, कि ठीक है 100% ना सही, पर कहीं ना कहीं एक अंतर मन में आपको खुशी होती है कि आपने आपके क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है। तो ऐसा नहीं लगता कि इस राजनीतिक करियर को, इस सफर को आगे बढ़ाना चाहिए था? चलिए ठीक है, 9 नंबर चूंकि पिछड़ा पुरुष हो गया जी, तो किसी अन्य वार्ड में आपको नहीं लगता, रुझान नहीं लगा कि वहाँ जाके चुनाव लड़ना चाहिए, जनता की सेवा करना? वार्ड नंबर 9 में इतना प्यार इसने इतना मिला है कि पूरे पारिवारिक संबंध बन चुके थे, और सभी से मिलकर ऐसा लगता था कि ये पूरा अपना परिवार है जी। और अब वार्ड ओबीसी हो गया जी, तो फिर ऐसी इच्छा नहीं हुई कि दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ा जाए। यही ऐसा हुआ है कि ये वार्ड छोड़ेंगे नहीं, तो हम लोगों ने विकल्प में छोटे भाई लवेश जायसवाल हैं उनको खड़ा करवाया, ताकि हम लोग भी उनके साथ जाके काम कर सके, हम लोगों को भी मौका मिले और लवेश भैया भी काम करे। तो ऐसे करके फिर हम लोग और विकास की ओर बढ़े। 22-23 साल के हैं, क्योंकि जिनका आप जिक्र कर रही हैं लवेश जायसवाल का, हम आपके वार्ड में भी गए थे तो हमने देखा था कि सर्वेश तिवारी जी ने 2 साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि हमारे क्षेत्र से लवेश जायसवाल चुनाव लड़ेंगे। जगह जगह होर्डिंग बैनर भी भाई साहब के लगे हुए थे। तो जिसे नेता बना रहे हैं उनमें वास्तव में कुवत है नेतागिरी की, क्योंकि पार्षद का चुनाव जो है ये हवाई चुनाव नहीं होता है, ये चुनाव होता है गटर नाली का चुनाव है, ये ड्रेनेज का चुनाव है, ये सड़क बिजली पानी का चुनाव है, ये गली मोहल्लों का चुनाव है। ये फॉर्च्यूनर में बैठने वाला चुनाव नहीं है कि गाड़ी में से हाथ निकाला, टाटा किया, बाय बाय किया और हो गई विधायकी पूरी। एक्चुअली में 9 नंबर वार्ड में मैंने भी चुनाव लड़ा, मेरे हस्बैंड ने पूरी करी, उन्होंने भी मेहनत की, पूरा बेटा बन के और मैं बहू बन के काम किया। हम लोग ऐसे नेता बन के कभी काम नहीं किया, और यही काम लवेश जायसवाल जी का है, वो भी नेता नहीं बन के बल्कि बेटा बन के वो पूरे वार्ड में काम कर रहे हैं, और हर किसी के दिल और सभी के आशीर्वाद उनको मिल चुका है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न कहना चाहेंगे कि जब महिलाएं चुनाव लड़ती हैं तो उनसे ज़्यादा उनके पति सक्रिय रहते हैं, मतलब खाना पूर्ति के लिए केवल महिलाओं को चुनाव लड़ा देना है और काम पूरा हो जाता है। जब हम आपके वार्ड में भी सर्वे करने के लिए डोर टू डोर पहुंचे थे, अधिकतम कॉलोनियों में हमने दस्तक दी थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, 100 से ज़्यादा लोगों से हमने संपर्क किया था, और ज़्यादातर हम महिलाओं से संपर्क कर रहे थे। कारण ये था कि चूँकि आप स्वयं महिला थी तो हमें ऐसा लगता था कि महिलाओं के बीच में आपकी सक्रियता अच्छी रही होगी, परंतु कई जगहों पर हमें ऐसा सुनने में आया कि आपसे ज़्यादा सक्रियता सर्वेश तिवारी जी की रही और वो वार्ड में सक्रिय रहे, आप कहीं ना कहीं पिछल गई थोड़ा। जी देखिए, सक्रिय वो रहे वार्ड में, मैं भी रही, मैं भी ऑफिस में बैठती हूँ रोज़ कंटिन्यू, और हर हफ्ते में वार्ड में भी सबसे मिलने पहुँच जाती हूँ, घर घर जाके मैं पूरी समस्या पूछती थी। और कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी कारण से अपने को 1 महीना 15 दिन या 2 महीने के बीच में मिलना जुलना हो पाता है, तो इसे कुछ ऐसी भाभियाँ या माताएं रही होंगी जिनको मैं मिल नहीं पाई होंगी, तो उन्होंने इस तरीके का प्रश्न करा। अच्छा, आप तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैंने सारे काम क्या नया देखने को मिलेगा वार्ड नंबर 9 में, अगर कांग्रेस के प्रत्याशी जिनका आप नाम ले रही हैं लवेश जायसवाल, अगर जनता उतना ही प्यार, उतना ही आशीर्वाद, उतना ही स्नेह देती है जितना आपको दिया था पिछले चुनाव में, क्या लगता है क्या नया करवाएंगे उनसे, क्या बाकी रही है? जी, हम लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज़ रह गई थी, सभी लोग जो शादी ब्याह करने के लिए परेशान होते थे, गार्डन और ये सब छोटे छोटे कार्यक्रम करने के लिए परेशान होते थे, तो हम लोगों के मन में ये था एक
सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए, जो हम लोगों के जहन में रह गया है। लेकिन अब हम सोचते हैं कि लवेश भी अब आगे आएंगे और फिर उसका निर्माण किया जाएगा सामुदायिक भवन। चलिए ठीक है, तो ये थी हमारी वार्ड क्रमांक 9 में पूर्व में पार्षद रही वृंदावन कॉलोनी से अनीता सर्वेश तिवारी जी से विशेष चर्चा। एक नए चेहरे के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाज़त और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।